प्रिय विद्यार्थियों, फास्टर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th वालों के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन जो है इसमें का आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2022 में जो भी स्टूडेंट 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो इस वीडियो को छोड़े ही नहीं तो पछतावा होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि साइंस का मॉडल पेपर 9 लेकर आ गए हैं हम। उसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2022 के लिए है। किसके लिए है? तो 2022 के लिए है। 2022 में अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाए इस चैनल पे आपको सीधे नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो साइंस का मॉडल पेपर 9 होने वाला है और यही क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में 2022 के लिए। तो देख लीजिए, भूले नहीं इस वीडियो को। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो क्या होती है? तो आधी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। याद रखिएगा, आधी होती है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ये जो होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है? जब लघु पतन होता है, शॉर्ट लगता है, तो उसमें परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे बिजली के में जितने भी उपकरण जुड़े होते हैं, टीवी हो, पंखा हो, सभी क्या हो जाते हैं? तो सभी जल जाते हैं, पूरे नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो IR² होता है। क्या होता है? IR²। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न क्या है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस के जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा ही परिवर्तन किया जाता है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो बात होगा पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, दोनों एक ही होता है, मान के चले तो होता है। बात करते हैं सातवें प्रश्न का। तो सातवां प्रश्न बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो होने वाला है इसमें जो भी क्वेश्चन है VVI होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो पछताओगे। मैट्रिक 2022 के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप इसी चैनल के द्वारा ही आपका भविष्य बनने वाला है। सातवां प्रश्न है क्या कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल यानी कि बैटरी देखे थे हैं, सूखा सेल होता है, उसी का उपयोग खिलौने में किया जाता है। तो बात करते हैं अब आठवें प्रश्न की। तो आठवां प्रश्न क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो जानते हैं ना प्रकाश किस तरह गमन करती है? सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो सीधी रेखा में आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 9वां नंबर प्रश्न की। तो 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन जो है चालक है? तो ये जो है लोहा क्या है? चालक है, विद्युत का चालन कर सकता है। लोहा में करंट लगता है, रबड़ अबरक में करंट नहीं लगता है बच्चों, समझे कि नहीं समझे? अब 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न जो है
किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। यानी कि जो हमारा आँखिया है उसमें कौन ऐसा चीज़ है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, तो रेटिना। आँख में जो है रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए विद्यार्थियों, हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए हम 11वां नंबर प्रश्न लेकर आ गए हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो पारा का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। हवा, पानी, कांच, ये सब तो जरूरी ही है बउआ। पारा का उपयोग जो है जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं 12वां नंबर प्रश्न की। तो 12वां नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल फलना चिलना है। यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है जो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब बात करेंगे 12वें प्रश्न के बाद अब 13वां प्रश्न है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है तो क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब बात करें 14वें प्रश्न की। जो 14वां प्रश्न है कि किस वर्ण जो होता है का तरंग सबसे अधिक होता है। यानी कि किस रंग का जो है तरंग सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। याद रखिए, तरंग लाल रंग का सबसे अधिक होता है, इसलिए ही रेलवे सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। अब बात करें 15वें प्रश्न की। तो इसमें है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, तो धनात्मक। अवतल ऋणात्मक होता है, धनात्मक तो उत्तल का होता है। उत्तल का ना होता है हो, उत्तल का ना धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो ये जो प्रश्न है कहीं से भी नहीं छूटेगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक और उसकी वक्रता जो आर है, एफ है, आर है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं है। आर बराबर 2F ही गलत है। चलिए बात करते हैं अब 17वें प्रश्न की। तो इसमें जो है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, तो न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। अब बात करें 18वें प्रश्न की। तो इसमें जो है निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय बायोगैस। बायोगैस जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कि नवीकरणीय है। बायोगैस गोबर से प्राप्त होता है हो। गोबर कभी ओरियाएगा, गोबर से बायोगैस मिलता है, तो इसलिए ही अनवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय नया नया आएगा। गोबर फेंकिए और बायोगैस प्राप्त कीजिए। तो बात करें अब 18वें के बाद 19वें प्रश्न का। तो बात हो रहा है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं हो, तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। गर्म तार जो होता है उसी में ना स्विच लगता है। मेन तार उसको कहते हैं, गर्म तार को। उसी में ना स्विच लगता है कि मैं स्विचवा टिप देंगे तो लाइनवा कट जाएगा, तो इसीलिए गर्म तार जो है उसी में लगाया जाता है स्विच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्विच लगाए जाते हैं कहाँ, तो गर्म तार में। अब बात करें 20वें प्रश्न का। तो 20वां प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र क्या है हो, तो 1/v या +1/u बराबर 1/f। पहले 1/v आएगा तब +1/u आएगा, बराबर 1/f होगा लास्ट में। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न का। तो 21वां प्रश्न क्या है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। कौन, तो टिंडल प्रभाव। अब बात करें 22वें प्रश्न का। तो 22वां प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो VVI ना है हो। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा। अब ऊर्जा मिली तभी न कार्य करल जाई, तो इसलिए ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन, खाना खाते हैं ताकि ऊर्जा मिले तक कार्य कर सकें। अब बात करें 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा, तो आभासी। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और छोटा भी बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटुआ। अब बात करें 24वें प्रश्न की। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं,
तो प्रकाशिक माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। 25वां प्रश्न है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो एक पंखे की तरह होता है और ये जो हवा से है चलकर और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब बात करें 26वें नंबर की, तो 26वां नंबर है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न से कौन होता है। यानी कि कार में जो है आगे हेडलाइट में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। किसी भी कार में आगे अग्रदीप यानी कि आगे आगे कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो अवतल। अब बात करेगा साइड मिरर में, तो साइड मिरर का बात करेगा ना, तो इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण, लेकिन यहाँ अग्रदीप का बात है तो अवतल होगा। अब बात करें 27वें प्रश्न की, तो इसमें जो है 27वां प्रश्न है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल। लाल रंग तो विचलन नहीं होता है, लाल रंग जो है ना बहुत दूर तक दिखाई देता है, तो इसलिए किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का। न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो लाल रंग। बात करें 28वें प्रश्न की, तो जो अभिक्रिया है किसका उपचयन हो रहा है, किस चीज का? तो H2 नहीं दिखाई दे रहा है, उपचयन हो रहा है, इधरो है इधरो है। अब बात करें 29वां नंबर प्रश्न की, तो 29वां नंबर प्रश्न क्या है कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो 1। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो 1 होती है। उसके बाद 30वां प्रश्न है कि संगमरमर, बात हो रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCO3। CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। क्या होता है? CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र। अब बात करें 31वें प्रश्न की, तो 31वां प्रश्न क्या है कि कौन सी जो गैस है ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत जानते हैं ना, वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है, जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ओजोन जो है ओजोन परत, उसमें छेद के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फुल फॉर्म क्या है, CFC का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही जो है गैसवा ओजोन परत में छिद्र बना रहा है। अब बात करें 32वें प्रश्न की, तो ये तो प्रश्न VVI होने वाला, किसी के बाप से नहीं रुकाएगा, समझे कि नहीं समझे? किसी का बाप भी रोकने जाएगा ना तो इस दीवार को तोड़ के बाहर आएगा। अब बात करें 32वां का, तो बात है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18। वर्ग का बात करेगा तो 18। और बात करेगा उदग्र, उदग्र भी कभी कभी बोल देता है, तो उदग्र मतलब ऊपर का बात, यानी कि 18 होगा। और बात करेगा क्षैतिज, क्षैतिज जब भी कहेगा तो क्षय हो रहा है, क्षय होगा तो 7, और उदग्र का बोलेगा तो 18। और बात करेगा अगर वर्ग का तो 18, और आवर्त सारणी में आवर्त का तो 7। आवर्त कितने होते हैं आवर्त सारणी में? 7, और वर्ग कितने होते हैं? 18। चलिए कंफर्म हो गए हैं। 33वां नंबर प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है कैसा? तो हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अब बात करें 34वें प्रश्न की, तो इसमें जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 7वां आवर्त जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक अधूरा ही छोड़ दिया है ससुरा सब। अब 35वां प्रश्न की बात करें, तो इसमें जो है COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं COOH अभिक्रिया मूलक को? तो एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। नहीं, चलिए ठीक है। 36वां नंबर प्रश्न है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो 114। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 114, याद रखना है। अब बात करें 37वें प्रश्न की, तो इसमें जो है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो 2 होगी। 12 है तो 2 होगी। अब बात करें 38वें प्रश्न का, तो पेंसिल बनाने में कार्बन किस अपवर्तकता का प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट। पेंसिल में जो होता है ना अंदर का जो काला काला जिसे लिखा जाता है उसमें क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। पेंसिल देखें? हाँ। चलिए 39वां नंबर प्रश्न, इसमें जो है बात हो रहा है सिनेबार अयस्क है किसका? तो सिनेबार जो अयस्क है पारद का अयस्क होता है सिनेबार। 40वां नंबर प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं?
तो 2। हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। अब बात करें 41वां नंबर प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रियाबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्काइन। अब बात करें 42वें नंबर प्रश्न की, तो इसमें बात हो रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6। ग्लूकोज के में क्या होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। C6 नहीं होता है, H12 और O6। अब वही बात है। 43वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 2022 से 2023 नहीं होगा ये क्वेश्चन के लिए, 2022 में आएगा। लिख के रख लो, टक्कर ले लो हमसे। चलो बात करते हैं 43वां प्रश्न का। तो 43वां प्रश्न क्या है? 43वां की शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध है, 7 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 44वां नंबर प्रश्न है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? नीले को लाल बदल दे तो 2, यानी कि 7 से कम रहेगा तो नीले से लाल बनाता है। अब बात करें 45वां का, तो बेंजीन का अनुसूत्र। बेंजीन देखा है कभी? बेंजीन देखा, पढ़ेगा ये नहीं तो देखेगा कथी। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 VBI है। 2022 VBI। कौन रोकेगा इसको? कोई नहीं रोकेगा। अब आगे बढ़ते हैं 46वां नंबर प्रश्न का। बात कर ले एथिल अल्कोहल का यूरोपीय सिनोनिम क्या है? तो इसका जो नाम है एथेनॉल। एथेनॉल याद रखना है। अब बात करें 47वां का, तो बात हो रहा है CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? अरे CnH2n है, नहीं जानता है सब? एल्कीन का जोड़ो छोड़ो घटाओ, छोड़ो का बात हो रहा है। 2 इसमें छोड़ दिया है तो एल्कीन हो गया। ये याद नहीं रहेगा, क्या याद रहेगा? अब बात करें 48वां का। इसमें जो है लोहे की परमाणु संख्या लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी? तो 26। 49वां नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या होते हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम ही होते हैं स्टेनलेस स्टील में। निकेल और क्रोमियम, जल्दी याद कर लो, जल्दी याद। आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न। पीतल है, पीतल क्या है? अरे पीतल एक मिश्र धातु है भाई, कौन नहीं जानता है? पीतल एक मिश्र धातु है। अब बात करें 51वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है हो? तो H2SO4 जो है अम्ल है। क्या है? H2SO4 अम्ल है। अब बात करें 52वां में, तो कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन इसमें क्या हो रहा है? फेरस यहाँ भी है, फेरस यहाँ भी है, देख रहे हैं? तो यही है, तो विस्थापन हो गया ये। अब बात करें 53वां प्रश्न की, तो 53वां क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत। सिल्वर क्या होता है? सिल्वर चांदी होता है हो, कौन नहीं जानता है? चांदी होता है, सिल्वर मतलब चांदी। चांदी को देखे हैं कभी? चांदी, चांदी श्वेत होता है, उजला होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का भी रंग क्या हो जाएगा? उजला ही होगा, श्वेत ही होगा। तो इसका श्वेत राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 54वें प्रश्न का, तो निम्नलिखित में लवण कौन है? लवण का बात करें NaCl। NaCl क्या है? लवण है। अब बात करें 55वें का, तो 55वां में है निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी क्या है? अलैंगिक जनन है। चलिए बात करते हैं 56वें का। तो रंध्र का मुख्य भाग जो कार्य है वो क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। रंध्र जानते हैं किस में होता है? पौधे की पत्तियों में रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? रंध्र। आप पत्तियों को तोड़ कर देखिएगा, उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखेगा आपको, उसको क्या कहते हैं? रंध्र। और रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गैसों का विनिमय, यानी कि उसी से ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है जो हम लोग लेते हैं। हाँ, तो एगो सवाल है आपके लिए, वह कौन सा चीज़ है जो बाहर फ्री में और हॉस्पिटल में पैसा से मिलता है? बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं 57 में क्या है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है, खून। चलिए 58वां नंबर प्रश्न, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। अब बात करते हैं 59वां क्या है कि ये कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो विसरण द्वारा होता है। कोशिकीय शैवाल जो है उसमें जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। 60वां प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपात के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कूटपात के द्वारा पकड़ता है। 61वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 62वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो एक हार्मोन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। 63वां प्रश्न है कि एक नर हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है एक नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। अब बात करें 64वां का, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? हा, चिपक जाओ वन संरक्षण, वन पेड़ों की कटाई को रोका था, उसी को हम कहते हैं चिपको आंदोलन। और अतियावा सब पेड़वा से चिपक गई थी, ये कहते थे कि नहीं काटो हमारे पेड़ को, तो उसी का नाम हो गया चिपको आंदोलन। तो वन संरक्षण, जंगलों को कटाई से बचाया था। अब बात करें 65वें का, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कैसा गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बात करें 66वां का, 66वां में है इनमें से कौन अपमार्जक के उदाहरण है? तो बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव, ये सभी क्या है? अपमार्जक है, अपमार्जक। ये सब एक दूसरे को खाता है। अब बात करते हैं 67वां का, मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त कहाँ पाए जाते हैं? तो आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं। अब बात करें 68वां प्रश्न की, तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो जो घ्राणेंद्रिय पाली जो है ना, वो मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। और 69वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के आहार नाल जो है खानवा अंदर जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? आहार नाल। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, जो मुख से शुरू होकर और मल द्वार तक जाती है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? तो ये जो है अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग होता है। अपेंडिक्स जानते हैं ना, इसका ऑपरेशन भी होता है, इसलिए बच के रहिएगा। वो ज़्यादा गर्म चीज़ खइबो अपेंडिक्स बढ़ जाए, चल जाइबो ऑपरेशन में, अब बाबू चिल्लाइबो। आगे बढ़ते हैं 70वां नंबर प्रश्न कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बहुत खतरनाक है ससुरा, इसको कौन सूंघेगा रे। अब बात करते हैं 71वां का, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो अग्नाशय में। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में। 72वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो ये जो है बाल की प्रकृति जो है वंशागत नहीं होती है। 73वां नंबर प्रश्न है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में कहाँ हीमोग्लोबिन होगा हो, उसको कहाँ खून रहता है ससुरा को। अब बात करते हैं 74वां का, तो निम्न में कौन सी ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? कौन कार्य जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का है? तो प्रोटीन का पाचन कराता है ट्रिप्सिन एंजाइम, याद रखिएगा। अब 75वां नंबर प्रश्न है कि मुख गुहा से आहार नल का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है छोटे छोटे भागों में, मुख गुहा में, मुंह में छोटे छोटे बनाए जाते हैं खाना को, तो इसीलिए इसी का बात हो रहा है कि मुख गुहा में आहार नाल कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। अब बात करें 76वें प्रश्न की, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी है, ऑक्सीजन का वाहक करता है हमारे शरीर में। अब बात करें 77वां नंबर, तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन। रक्त में जो है शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन। 18वां है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा। आयोडीन की कमी से घेघ लटक जाता है, इसलिए अच्छे आयोडीन खाइए और बच के रहिए, न तो घेघ लटक जाए तो दूरा पर से अगुआ फिर जाए।
चलिए 79वां प्रश्न, 79वां प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में, यानी कि ग्लूकोज के रूप में जो है पौधों में भोजन जमा होता है स्टार्च के रूप में। और लास्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 2022 में छपेगा ही छपेगा। तो अगर आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी और वीडियो बनाएं और आपको आनंद देते रहें, पढ़ाते रहें। अच्छे तरह से आप सफल होइए, पास होइए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आखिर आपका दोस्त ही न है। तो चलिए आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।